मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपने उनका बच्चा, उनका बेटा छीना ही क्यों? मन्नत की आवाज़ कांप रही थी। हाथ बैसाखी सी जमीन पर टिके थे और आंखों में इतनी उलझन कि शब्द निकले ही नहीं। कमरे की हर चीज़ जैसे दहला गई हो। हवा में एक ठंडी सी खनक थी। क्यों किया? मेरी जानिए, सच बताइए। उसकी जुबां पर हर एक शब्द पिघल रहा था और इस पिघलन के भीतर सालों की थकान और अपमान का साथ था। माँ ने आंसू पोंछते हुए धीरे कहा, मन्नत, ये सच नहीं है। मैं मैं झूठ नहीं बोल सकती। वह बोलते बोलते रुक गई। 2-3 बार सांसें फूंकते हुए माँ ने कहा, जो भी सच है, जाओ और विक्रांत सर को खुद बता दो। अब और झूठ नहीं चल सकता। इस घर की नई शुरुआत मैं झूठ पर नहीं करना चाहती। मन्नत के चेहरे पर असमंजस का भंवर घूम गया। माँ, अगर मैं बताऊंगी तो क्या वो हमारी वजह से दुखी होंगे? क्या वो सब कुछ छोड़ देंगे? उसका कटु सवाल माँ के दिल पर बोझ बनकर गिरा। माँ ने गर्दन झुकाकर कहा, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, बस सच बताओ। सच ही सच्चाई की रोशनी है। मन्नत के होठों से एक हिचकी निकली। नहीं, नहीं, नहीं। वह जमीन पर गिरने सी तैयार हुई और माँ के पैर पकड़ते हुए गरज पड़ी। मैं तुम्हारे पैरों में गिरती हूँ। विक्रम को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ। माँ, कृपया सोचो, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? उसके शब्द जैसे किसी पुराने जख्म पर नमक छिड़क रहे थे। माँ की आंखें और भी नम हो गईं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर यही बात है, मैं झूठ नहीं करना चाहती। उसकी आवाज़ में मानो किसी कड़वे अनुभव की गूंज थी। अगर मैं अब झूठ कहकर तुम्हारी नई जिंदगी की बुनियाद रख दूँ, तो वह टिकेगी कैसे? सच एक दिन सामने आकर सब कुछ तहस नहस कर देगा। कमरे की दीवारों में अब सन्नाटा गहरा गया। दोनों के दिलों की धड़कनें तेज थीं, पर इस तेजी में एक अजीब सी दस्तक भी थी, जैसे कोई बाहर दरवाजे के पास खड़ा हो और हर पल सुनने को तैयार हो। मन्नत ने आंखें झुकाईं और बोली, माँ, आपने वादा किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, पर क्या तुम मेरी इस चाहत को नहीं समझती? विक्रम की मासूमियत, उसकी खुशी, क्या मैं उसे खोना चाहती हूँ? माँ ने मंथर चाल से पीछे हटकर देखा। उसके चेहरे पर ठहराव बन गया और आवाज़ में एक ठंडी सच्चाई थी। तुम्हारी खुशी की कीमत किसी और के दर्द पर नहीं रख सकती बेटा। अगर सच सामने आया और विक्रम ने जाना, हमें और उससे भी ज़्यादा सब कुछ खोना पड़ सकता है। क्या तुमने सोचा है कि उस दिन के बाद हम सब कैसे जिएंगे? मन्नत के हाथ कांप गए। उसने माँ की बाँह थाम ली, जैसे किसी सहारे की तलाश हो। पर तभी घर के बाहर से एक धीमी मगर स्पष्ट आवाज़ आई। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दोनों की निगाहें एक ही ओर टिक गईं। साया सा कुछ दरवाजे के पीछे हिलकर रह गया। कौन है? माँ ने आवाज़ कम कर दी, पर शब्द का असर मन्नत के दिल पर रबर की तरह उछला। शब्दों के बीच एक नया डर फूटा। शायद कोई उनकी बात सुन रहा था। शायद कोई इसे इस परिवार के लिए बड़ा सच बना देगा। मन्नत धीरे से उठी। उसके कदम जैसे किसी कहानी के पन्नों पर लिखे जा रहे हों, हर कदम पर एक नई चीर। उसने देखा कि पेटी पर रखा एक पुराना फाइल खुला पड़ा था, जिसमें कुछ पुराने कागजात और एक झूठी पहचान के सबूत थे। पन्नों पर लिखा एक नाम, और वही नाम जिसने उनकी जिंदगी की बुनियाद बदल दी थी। मन्नत का दिल एक अजीब सी ठोकर खाने लगा। माँ, क्या ये वही है? वह फाइल पकड़कर गला रुंधता हुआ बोली। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। 2 हरकतों में उसने फाइल छीन ली और आंखें बंद कर लीं। अगर यह सच है, माँ ने मानो किसी से पूछते हुए कहा, तो हम जिस दुनिया में जी रहे थे वह अब ख़त्म है। फिर उसने फाइल को लकड़ी के दराज में बंद कर दिया, जैसे किसी जहर को कुंद नुकीले चाकू से सुरक्षित कहीं छुपा दिया जाता है। बाहर से फिर वही धीमी खटखटाहट, पर इस बार उसके साथ किसी नाप तौल की चीज़ें गायब नहीं थीं। यह खटखटाहट अब किसी के दिल की धड़कन बनकर घर में फैल गई थी। हमारे पास वक्त कम है, माँ ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें फैसला लेना होगा। सच्चाई का रास्ता चुनोगी या वही झूठ जिसे हमने इतना संभाल कर रखा था? कहानी यहीं एक ठहराव पर आकर रुकी नहीं, बल्कि एक नए मोड़ के लिए सांस खींचती हुई थम गई। बाहर की खामोशी में किसी की हल्की सी हंसी गूंजी। क्या वह हंसी सहयोग की थी या किसी साजिश की? अगला कदम किस तरफ होगा, सच्चाई की ओर या छुपे हुए अतीत की ओर?
और क्या विक्रम की मासूमियत इस सच्चाई की आंच सह पाएगी? कहानी आगे और भी पेचीदा मोड़ लेती है। अगर आप चाहें तो मैं मन्नत और माँ के बीच के इस द्वंद्व का अगला भाग थ्रिलर अंदाज में लिख दूं।